नमस्ते राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर, यूनिट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 की ओर। पार्ट का 3 का नाम क्या है? पार्ट 3 का नाम है सीरीज, मतलब श्रेणी। और श्रेणी के अंदर हमने पिछली यूनिट में क्या किया था? तो श्रेणी के अंदर पिछली जो भी अपनी क्लास थी, पहली और दूसरी, उनके अंदर हमने टाइप नंबर 1 का निपटारा किया था। किसका? टाइप नंबर 1 को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने उसको किया था। तो टाइप नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से निपटाया था। तो अब उस टाइप के अंदर तो अपने लगभग सभी क्वेश्चन हो गए थे और बढ़िया ढंग से हमने कर भी लिए थे। और उनके अंदर जो मैटर हमने पढ़ा था उनका अच्छी तरीके से हमने 2 क्लासों के अंदर मैटर का भी निपटा दिया था। आज पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 हमारी क्या है? तो टाइप नंबर 2 हमारी है, देखते हैं। ये टाइप नंबर 2 है। कौन सी? टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है? टाइप नंबर 2 है हमारी गलत पद का चयन करो। अब गलत पद का चयन करना है कैसे पॉसिबल है कि हम गलत पद का चयन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं? उदाहरण से आप समझो। अब आपको मैंने यूनिट नंबर 3 के अंदर जो भी अपना पार्ट नंबर फर्स्ट था और पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने टाइप नंबर जो पहली की थी वो की थी कौन सी? श्रेणी क्रम वाली थी। तो श्रेणी क्रम में श्रेणी के अंदर हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे। लगभग जितने भी थे 12, 13, 15 टाइप के थे वो सभी किए। अब यदि आपको उन टाइपों का पैटर्न आपको पता है, पैटर्न आपने पकड़ लिया तो आप उसमें से गलत पद भी निकाल सकते हो कि कौन सा गलत पद है या कौन सा गलत पद नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कोई एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अभाज्य का दे रहा हूँ। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि अभाज्य का है या नहीं है। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ये 2, 3, 5, 7, 10, 13, 17। अब मैंने ये दिया है, मतलब मैंने ये पद दे दिए। अब मुझे इनमें से पूछना है गलत पद का चयन करो। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। कौन सा? मैं दे दूँ 2 ऑप्शन नंबर बी, 3 ऑप्शन नंबर सी, 7 ऑप्शन नंबर डी, 10। ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब आप इसमें क्या नियम लगाओगे कि सर आप इसमें नियम कौन सा लगाओगे कि सर आप 2 के बाद में 1 अंतर आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आप 3 का अंतर आ रहा है और यहाँ पर अपने कितना है? यहाँ पर अपने 2 का अंतर आ रहा है, फिर 3 का अंतर आ रहा है, फिर सर 3 का अंतर आ रहा है, फिर 4 का अंतर आ रहा है। पॉसिबल है क्या कि अब आपको सर यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 3 का अंतर आएगा, आगे हो सकता है 4 का अंतर आए। आगे संख्या नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते कि इसका अंतर कौन सा आ रहा है या कौन सा नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर मानोगे किसको? या 2 या 3 में से एक मानोगे, जो अपना उत्तर गलत हो जाएगा। तो हमारा पैटर्न क्या था? हमारा पैटर्न था कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ो। तो हमें कौन सी चीज़ मालूम पड़ रही है? हमें चीज़ यहाँ से मालूम पड़ रही है कि सर ये हमारी क्या है? ये हमारी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे? कि सर 2 हमारी अभाज्य है, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 13 भी अभाज्य, 11, 17 भी अभाज्य। लेकिन बीच में मामला कहाँ फंसा? बीच में मामला फंसा 10 पर। क्यों? 7 के बाद में और 13 से पहले अभाज्य हमारी क्या आती है? 11 आती है। 11 के स्थान पर इसने क्या लिखा है? 11 के स्थान पर इसने लिखा है कौन सा? 10। तो 11 के स्थान पर उसने 10 लिखा है, तो अपना उत्तर 10 गलत होगा। ठीक है, तो गलत पद का चयन होगा, वो अपना उत्तर नंबर 10 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया था? मैंने यहाँ पर अभाज्य संख्या ली थी और अभाज्य संख्या मैंने निकाली है, तो अभाज्य संख्या ही यहाँ से बाहर निकलेगी। उसी प्रकार से ये अपनी टाइप है। गलत पद का चयन उस प्रकार से करना है। और गलत पद का वही मैटर है कि उसके अंदर आपके जितने भी पैटर्न है
चाहे आपके प्राकृत संख्या हो, चाहे आपका पूर्ण हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, मतलब जितने भी आपके मैटर दिए हुए हैं उन सभी मैटर को आप आसानी से कर सकते हो, चाहे सम हो, विषम हो, पॉजिटिव संख्या में धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, उसके बाद में आपकी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का पैटर्न, वर्ग वाला संख्या का पैटर्न, घन वाली संख्या का पैटर्न। उसके बाद में आप ये ले लो, और कौन सी, ये हो गई सम विषम, प्राकृत, पूर्ण, धनात्मक, ऋणात्मक, भाज्य, अभाज्य, ये हो गई। उसके बाद में आप जैसे संख्या ले लो, कौन सी, एकांतर क्रम वाली ले लो कि एकांतर क्रम में हमारी संख्या कैसे आई थी, हमारा पैटर्न कैसा बन रहा था, वो संख्या ले लो, ठीक है। +2 -2 ऐसे ले लो पैटर्न, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक साथ में मिक्स में आ जाएगा। तो ऐसे हर प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पर निवारण किया जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से समझो और इनको सुनते रहो और करते रहो। तो आपका सबसे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें से आपको क्या करना है, इनमें से मुझे गलत पद का चयन करना है। अब गलत पद मैं निकालूंगा कैसे, आप अच्छी तरीके से देखो। अब पहला क्वेश्चन 56, 72, 90, 110, 132, 150। अब ये आपको क्वेश्चन दिए हुए, उनमें से गलत पद कैसे, तो कि सर एक तो आप ऑप्शन ध्यान रखो कि 72, 90, 110 और 150 उनमें से ही कोई होगा, पहला बात। तो अब पैटर्न आप एकदम पैटर्न पकड़ो, क्वेश्चन में जब पैटर्न पकड़ोगे तो ये आपका मामला समझ आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो देखो नॉर्मल अंतर निकालो, तो 56 और 72 का अंतर कितना होता है, 56 और 72 का अंतर हो गया आपका कितना, 16 हो गया। 12 में से 6 गया 6, 7 में से 6 में से 5 गए 1। फिर 72 और 90 का अंतर कितना हुआ, 18 हुआ, 18 हुआ। 90 और 110 का अंतर कितना हुआ, 90 और 110 का अंतर हुआ 20। 110 और 132 का अंतर कितना हुआ, 110 और 132 का अंतर हुआ 22। 132 और 150 का अंतर कितना हुआ, यहाँ पर अपना अंतर होता है 18, सही है। 32 और 10 42, 42 और 8 50। इसका मतलब पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है 16। 16 के बाद में 18 आ रहा है, +2 आ रहा है। 18 के बाद में 20 आ रहा है, +2 आ रहा है। 20 के बाद में 22 आ रहा है, +2 आ रहा है। और 22 के बाद में +2 के अनुसार आना क्या चाहिए, +2 के अनुसार आना चाहिए 24, लेकिन आ क्या रहा है, आ रहा है 18। अब 18 आया, इसका मतलब ये संख्या चेंज हुई, होनी चाहिए अपनी कौन सी, होनी चाहिए अपनी 132 के साथ में 24 जोड़ते हो, 132 के साथ में 24 जोड़ते हो तो उत्तर आना चाहिए 156, ठीक है। उत्तर क्या आना चाहिए, 156। यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है, 150। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 150। ये अपना गलत उत्तर है, ठीक है ना। तो गलत पद का चयन करो, तो ये अपना गलत उत्तर है 150, ठीक है। यहाँ से ऐसा पकड़ में आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 8, 13, 21, 32, 47, 63 और 83। अब ये आपको पैटर्न दे दिया। अब उनमें से 13, 32, 47 और 63 में से कोई आपका उत्तर गलत है। और कैसे है, अनुमान लगाओ। 8 है, 8 से 13 गया, +5 आ रहा हूँ। 13 से 21 गया, +8 जा रहा हूँ। 21 से 32 जा रहा हूँ, +11 जा रहा हूँ। 32 से 47 जा रहा हूँ तो +15 जा रहा हूँ। 47 से 63 जा रहा हूँ तो 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, +16। और 63 से 83 जा रहा हूँ तो +20 हो रहा है। अंतर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अंतर क्या होना चाहिए, अंतर हमारा कि सर 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20। मैटर तो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब 43, 5 के बाद में 8, +3 जा रहा है, ठीक है। 8, 5, 13 का अंतर, 13 और 10 23 में से 2 गया 21, +8 का अंतर। यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 11 का अंतर, 7 में से 2 गया 5, 15 का अंतर,
13 में से 7 गए, 6 और 5 में 4 गया, 16 का अंतर, और 83 में से 63 गए, 20 का अंतर। अब इनके बीच में पकड़ में क्या आ रहा है कि +5 से +8 गए, 3 का अंतर आ रहा है। 8 से 11 गए, +3 का अंतर आ रहा है। 11 से 15 गए, +4 का अंतर आ रहा है। और 15 से 16 गए, +1 का अंतर आ रहा है। और 16 से 20 गए तो +4 का अंतर आ रहा है। मैटर क्या आ रहा है? मैटर अपने कहाँ पर समस्या हो रही है? तो मैटर अपने आ रहा है ये। तो अपने मैटर समस्या कहाँ आ रही है? तो समस्या आ रही है अपने गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ यहाँ पर कि सर शुरुआत में +3 का अंतर है, फिर +3 का है, फिर +4 का है। यहाँ पर +4 क्यों आया? यहाँ पर ये गड़बड़ है। इसका मतलब यहाँ पर कितने का अंतर लिखे हैं? +3 का अंतर लिखें। +3 का अंतर लिखो तो 11 से +15 की जगह +14 जाओ। इसका मतलब 32 के साथ में 15 नहीं जोड़ के मैं क्या जोड़ूँ? 14 जोड़ूँ। एक बात ये, अब 14 जोड़ूँ तो मेरा उत्तर क्या आना चाहिए? 46। अब 46 के बाद में वापस मैं 63 में जाऊँ तो मेरा +17 का अंतर आता है, क्योंकि यहाँ पर 16 था तो उधर वाली संख्या एक उधर जुड़ गई तो +17 का उत्तर आया, आंसर आया। और +17 से वापस +20 का आपके आ रहा है। तो अपना मैटर क्या बना? मैटर बना ये कि यहाँ पर +3 का, यहाँ पर भी +3 का, यहाँ पर +4 का। +4 नहीं होना चाहिए, +3 का होना चाहिए। +3 का मैटर हो रहा है, इसका मतलब 32 के साथ में +3 के अनुसार चलें तो 11 के साथ में मुझे 15 की जगह जोड़ने कितने? 14 जोड़ने। और ये 14 जोड़ते हैं, इसका मतलब 32 के साथ में 14 जोड़ते हैं, तो 32 के साथ में 14 जोड़ते हैं तो उत्तर आना चाहिए मेरे कितना? 46। लेकिन उत्तर यहाँ पर कितना आ रहा है? 47। इसका मतलब ये पद गलत है। तो हमारी सही श्रेणी क्या बनी? सही श्रेणी हमारी ये बनी 18, 13, 21, 32, उसके बाद 46, उसके बाद में 63 और उसके बाद में 83। ये अपनी श्रेणी सही चलेगी। इसका मतलब अपना उत्तर 47 नहीं होकर क्या होना चाहिए? 46 होना चाहिए। ये पद अपना यहाँ पर गलत है। तो ये अपना पद यहाँ से अपना ये पद गलत आया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है देखो 8, 27, 125, 343 और 1331। ठीक है, 1331। तो देखो इस क्वेश्चन में अच्छी तरीके से देखो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब और 11 का क्यूब। तो यहाँ पर मैटर क्या है? ये है 2 का घन, ये 3 का घन, ये 5 का घन, ये 7 का घन और ये 11 का घन। इसका मतलब कोई ऐसी गलत पद है या नहीं है? तो अच्छी तरीके से देखो कि ये देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 11 भी अभाज्य संख्या। और ये अभाज्य संख्या है वो हमारी क्या है? लगातार आ रही है। 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसका मतलब इससे आगे 13 का घन होगा यदि क्वेश्चन अगला पूछा तो। इसका मतलब इसमें कोई ऐसा पद है जो आपका गलत है? सर कोई भी पद गलत नहीं है हमारा। यदि इन अभाज्य के अलावा कोई और पद आता तो हम कह सकते कि सर इनमें से कोई एक पद गलत हो जाता। ठीक है, यदि कोई भाज्य संख्या का आपका घन आ जाता तो हम कह सकते हैं कि वो गलत है, लेकिन इसमें अपना कोई भी पद गलत नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका ये 1, 5, 9, 16, 25, 37 और 49। अब गलत पद का चयन करो। देखो देखो एक देखते हैं तो सर ये 1 का वर्ग है, यहाँ पर 2 का वर्ग आना चाहिए, यहाँ पर 3 का वर्ग है, यहाँ पर 4 का वर्ग है, यहाँ पर 5 का वर्ग है, यहाँ पर 6 का वर्ग है, यहाँ पर 7 का वर्ग है, होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से देखो सर ये पद सही है, ये पद सही है, ये पद सही है, ये भी पद सही है, ये भी पद सही है। ऑप्शन अपना कौन सा? 2 गलत हो रहे। कौन से? अपने ऑप्शन 5 और 37 यहाँ पर दोनों गलत हो रहे। कब? इस टाइप के अनुसार।
यदि ये टाइप नहीं करे तो इसके अनुसार अब इनमें से 5 और 37 में से अपना 5 और 37 में से अपना कौन सा आंसर इसके अंदर पड़ा है? तो इसके अंदर 5 और 37 में से तो 37 पड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ये आप गलत मान सकते हो। आप कह रहे सर ये गलत नहीं तो ये हो सकता है क्या? तो इसके अनुसार यदि मैं दूसरा तरीका मानूँ तो मैं दूसरा तरीका मानूँ तो आप देखो इसका क्या करना है, इसका अंतर लो। तो अंतर 1 और 5 का अंतर 4, 5 और 9 का अंतर 4, 9 और 16 का अंतर 7, 16 और 25 का अंतर 9, ठीक है। 25 और 37 का अंतर 11, 37 और 49 का अंतर 13, सही है। इसका मतलब यहाँ पर ये विषम संख्या 13 है, उससे 11, 9, 7, तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए? 5। यहाँ पर कितनी आनी चाहिए? 3। तो यहाँ पर भी अपना गलत हो रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर क्या है? वो अपना वर्ग वाला ही होगा, बाकी कोई अपना उत्तर गलत नहीं होगा। तो अपना वो इस मामला बैठेगा, कौन सा मामला? कि वो अपने वर्ग वाला बैठेगा। उसके अलावा और देखो तो क्या सर वो भी मामला ये भी नहीं बैठ रहा है। अब वहाँ से उत्तर अपना देखो, यदि मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ? वर्ग करूँ। इसके ऑप्शन देखो, यदि मैं वर्ग करूँ तो मेरे ऑप्शन 5 और 37 दोनों ही कट रहे। ऑप्शन के अनुसार 37 सही होता। यदि मैं आपके इनके बीच में अंतर कर रहा हूँ तो अंतर यहाँ पर आपका 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी 4 का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपका 3 का अंतर आना चाहिए और यहाँ पर इसका 5 का अंतर आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 का अंतर आए तो अपना ऑप्शन नंबर 5, और यहाँ पर 4 का अंतर आए, सॉरी 5 आए तो अपना उत्तर आना चाहिए 10। इसका मतलब 5 और 10 के अनुसार अपना ये 5 और 9 ये दोनों गलत होते, तो वहाँ से ऑप्शन नंबर ये 9 गलत होता। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका आप ये देखो, तीसरा तरीका क्या है ये देखो कि इन संख्याओं को आप अच्छी तरीके से देखते हो तो हमें एक चीज़ मिल रही है, कौन सी? सम और विषम। सम और विषम देखो तो अगर सर सम और विषम देखते हो तो हमारी 16 एकमात्र ऐसी संख्या है जो हमारी क्या है? सम संख्या है। बाकी वाली सभी क्या हो जाएगी? बाकी वाली सभी हमारी विषम संख्या है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से आप पता लगाते हो तो अपना उत्तर ये सही है। इसका मतलब सर हमारी ये बाकी वाली सभी विषम संख्या है, 16 को छोड़कर 16 हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन और है, देखते हो। पहला क्वेश्चन क्या है? 9, 15, 24, 34, 51, 59 और 90। अब इनमें अंतर निकाल लो। तो अंतर निकाल लो तो देखो इसका अंतर निकालो। तो अंतर निकालो, 9 और 15 का अंतर +6, 15 और 24 का अंतर +9, 24 और 34 का अंतर +10, 34 और 51 का अंतर कितना? 17 2 34, 17 3 51 +17, 51 और 59 का अंतर, सॉरी 69 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये 69 है, तो यहाँ पर ये 69 है, ठीक है। तो इनका अंतर कितना हो गया? 51 और 69, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18 का अंतर, ठीक है। और 69 और 90 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? तो इसके बीच में आ गया 70 और 20, 90, 21 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो अपने कौन सा मामला सही बैठा? कि सर इधर हमारे अंतर आ रहा 3 का, इधर भी देखो अंतर 3 का आ रहा है, बीच में मैटर यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। इसका अंतर तो 3 गणा चाहिए। तो मैं यदि यहाँ पर 3 का अंतर लूँ तो दो संख्या इधर आ जाएगी, तो इधर भी वापस कितने का अंतर आ जाएगा? 3 का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब मैं यदि 24 के साथ में अंतर में 12 का लूँ तो मेरी संख्या बनेगी 36, और 36 के साथ में मैं यदि आपका 15 का अंतर लूँ तो मेरी संख्या क्या बनेगी? मेरी संख्या बनेगी आपकी 36 के साथ में 15 का लूँ तो 6 और 5 11, तो संख्या मेरी 51 बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेरी 51 सही है। 51 के बाद में वापस 18 का अंतर लूँ तो 69 आता है, और 69 से 90 पहुँचाता हूँ तो वापस अपने 21 का अंतर आता है। तो मेरा मैटर क्या है? तो मेरा सर संख्या का पैटर्न ऐसा बनता है 9, 15, 24,
36 की 34 की जगह मेरी संख्या क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। और फिर 51, फिर 69 और 90। अब यहाँ पर जो भी इनका अंतर आ रहा है वो अपने यहाँ पर 6 का अंतर आएगा, ये 9 का आएगा, यहाँ पर 12 का आएगा, यहाँ पर 15 का आएगा, यहाँ पर 18 का आएगा, यहाँ पर 21 का आएगा। इसका मतलब यहाँ पर इस गैप से 3-3 के अंतराल से गैप आ रहा है। तो यहाँ पर अपने गड़बड़ हुई, यहाँ इसने लिखा 34 लिखते ही इसका अंतर 10 हो गया और इधर अंतर बढ़ गया, इधर 2 ज़्यादा हो गए, इधर 2 कम हो गए। तो हमें वापस इधर से आप 2 इधर बढ़ाओ तो अपने 3-3 का अंतर बराबर आ जाता है। तो अपना उत्तर यहाँ से कौन सा गलत हुआ, यहाँ से उत्तर अपना कौन सा हुआ, 34 हुआ। फिर अगला क्वेश्चन 27, 40, 49, 54, 55, 52 और 45। ठीक है, कैसे? 27 और 40 का अंतर कितना हुआ, 27 और 10 37, 37 और 3 40, 13 का अंतर। ठीक है, 40 और 49 का अंतर 9, 49 और 54 का अंतर कितना, 5, 54 और 55 का अंतर 1, 55 और 52 का अंतर वापस माइनस में आ रहा है, -3, 52 से 45 का अंतर -7। सही है। तो देखो बीच में है हमारा 1, ठीक है। अब 13, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर -3, यहाँ पर -7। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, इनका बीच का अंतर ढूंढो। तो 13 से 9 के बीच का अंतर हुआ हमारे 4, 9 से 5 के बीच में भी अंतर हुआ 4, 5 और 1 के बीच में भी अंतर हुआ 4, 1 और -3 के बीच में भी अंतर हुआ 4, -3 और -7 के बीच में भी अंतर हुआ 4। इसका मतलब हमारा पैटर्न सबकी जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब इनमें से कोई भी पद हमारा गलत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी पद हमारा इसमें गलत नहीं है। ठीक है, तो इनमें से अपना कोई नहीं उत्तर होगा। तो फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 80, 84, 87, 136, 200, 300 और 444। सिंपल है, देखते हो 80 से 84 जाओ, 4 का अंतर आ रहा है। 84 से 87 का जाओ तो अपने 3 का अंतर आ रहा है। फिर 87 से 136 जाओ, कितने का अंतर आ रहा है, 36 इधर 13 वो, तो 36 और 13 कितने हुए, 6 और 3 9, 4 49 का अंतर आ रहा है। 49 का अंतर आ रहा है। फिर 136 से 200 जाओ तो सर 64 का अंतर आ रहा है। 200 से 300 जाओ तो 100 का अंतर आ रहा है। 300 से 144 जाओ तो 144 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब मैटर यहाँ तो बन रहा है कि सर ये 12 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, यहाँ पर 7 का वर्ग है, गड़बड़ियाँ हो रही है, ये 2 का वर्ग है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, 7 8 10 12, इसका मतलब 2 है, तो 2 के बाद में यहाँ पर 4 का वर्ग होगा, यहाँ पर 6 का वर्ग होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर कितने का वर्ग होगा, ये 2 का वर्ग है, यहाँ पर ये 8 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है। इधर तो सर हमारे 2 वर्ग का अंतर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी 2 का वर्ग का अंतर आना चाहिए। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर 4 का वर्ग आना चाहिए। 4 का वर्ग होता है 16, तो 84 के बाद में 16 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब 87 अपना ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर 84 के अंदर यहाँ पर 3 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर 4 जोड़ा है, यहाँ पर 49 है। इसका मतलब यहाँ पर ये 7 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है, और यहाँ पर ये 8 का वर्ग आ रहा है, 10 का वर्ग आ रहा है, 12 का वर्ग आ रहा है। पैटर्न पकड़ में आ रहा है यहाँ से 64, 100 और 144 के बीच में से यहाँ से अंतर अपने पकड़ में आ रहा है। तो यहाँ से अंतर पकड़ में आ रहा है, तो यहाँ से आप निकालो इनको। तो यहाँ से निकालो तो हमें यहाँ पर पैटर्न पता चला कि 84 के बाद में 87 नहीं आएगा। 84 के बाद में क्या आएगा, 4 का वर्ग मतलब 16, इनके साथ में जोड़ते हो तो 100 आता है। इसका मतलब 87 की जगह क्या आएगा, 100 आएगा। तो अपना नया पैटर्न क्या बना, नया पैटर्न क्या बना, आप इनको देख लो। नया पैटर्न क्या बना, तो हमारे सबसे पहले संख्या आएगी 80
उसके बाद में आएगी 84, उसके बाद में आएगी 100। अब देखो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, फिर आएगा 6 का वर्ग, ठीक है। अब 100 के बाद में वापस संख्या 136 आ रही है, देखो 6 का वर्ग आ रहा है, फिर अपने 200 आ रहा है, फिर अपने 300 आ रहा है, और फिर अपने 144 आ रहा है। तो अपना ये देखो यहाँ पर 2 का वर्ग, 4 का अंतर, यहाँ पर अपने कितने का 16 का, यहाँ पर 49 का, यहाँ पर 64 का, यहाँ पर 100 का, और यहाँ पर 144 का। तो यहाँ पर 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, ठीक है, फिर यहाँ पर 6 का वर्ग आ रहा है, ठीक है, 36 का अंतर आ रहा है। तो 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग और 12 का वर्ग। तो अपना उत्तर कौन सा आ जाएगा? इसका मतलब 87 अपना उत्तर गलत है। और 87 कहीं पर भी है नहीं है तो अपना इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 87 गलत है। 87 की जगह क्या आएगा? 87 की जगह अपना 100 आएगा। पूछा इनमें से कौन सा पद गलत है, तो इनमें से अपना ऑप्शन 100 है ही नहीं। अपने 100 उत्तर आ रहा है लेकिन गलत पद अपना 87 है। ये बात ध्यान रखनी। आप ऐसे कर लोगे कि इसको 100 को टच करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन है 6, 6, 7, 8, 12, 16। इनमें से कौन सा गलत है? देखो अंतर निकालो तो 1 का, सॉरी 0 का, 0 का, 1 का, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 4 का। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर 1 का वर्ग है, यहाँ पर 2 का वर्ग है। इसका मतलब तो ये बन रहा है 0 और 1 के बीच में +1 आ रहा है, और 1 के बाद यहाँ पर 2 आना चाहिए, फिर 2 के बाद यहाँ पर 3 आना चाहिए, 3 के बाद देखो वापस 4 आ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न 6 के बाद में अपना क्या आना चाहिए? 6 ही आ रहा है, ये तो मैटर सही है। और 6 के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, 8 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अपना पैटर्न 6, 6, 7। अब उत्तर अपना 8 गलत है। कौन सा? 8 गलत है। 8 की जगह आएगा 9, 9 के बाद में 12, 12 के बाद में 16। अब देखो पैटर्न, यहाँ पर 0 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, और यहाँ पर 4 का अंतर है। तो ऑप्शन अपने कौन सा गया? ऑप्शन अपना 9 आया, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन अपना 8 उत्तर गलत है। 8 की जगह क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन 3, 10, 36, 180, 1080 और फिर 7560। मैटर बड़ा और ये संख्या, इसका मतलब या तो गुणा ही है। देखो 3 का 10, 3 3 9 +1 है, फिर 10 3 30। यह देखो यहाँ पर देखो 36 बन जाए 180 होता है। 180 गुणा 10, 5 2 10, 18 छगे 108। इसका मतलब यहाँ पर गुणा क्या हो रहा है? 6 का हो रहा है। 100 देखो यहाँ पर गुणा होता है तो 108 गुणा 7, 1080 गुणा 7 होता है 7560, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैटर्न बड़ा थोड़ा बढ़ गया। यहाँ पर गुणा 7 हो रहा है, यहाँ पर 6 गुणा हो रहा है, यहाँ पर 5 गुणा हो रहा है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 गुणा होना चाहिए, और यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3 गुणा। बात है समझ में? इसका मतलब जो संख्या हमारी 3, 10, 36, 180 आगे वाली संख्या है, उसके अंदर यहाँ पर 3 गुणा होना चाहिए। इसका मतलब संख्या क्या आनी चाहिए? 9। 9 आए तो 9 के बाद में देखो 4 गुणा करो वापस 36 आ रहा है, 5 गुणा करो तो वापस 180 आ रहा है, 6 गुणा करो वापस अपना 1080 आ रहा है, और 7 गुणा करो तो अब वापस अपना 7560 आ रहा है। इसका मतलब अपनी संख्या क्या गलत है? संख्या अपनी 10 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर गुणा 3, गुणा 4, गुणा 5, गुणा 6 और गुणा 7 का अपने पैटर्न प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए अपनी संख्या कौन सी? 10 गलत है। फिर अपने इस पार्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है गलत संख्या वाले। अब पूछा है दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है? गलत है तो निकालो गलत। 126, 98, 70, 41 और 14।
अब इनको करना है, देख लो अच्छी तरीके से। तो देख लो अच्छी तरीके से, इनका अंतर निकालो। तो वही वापस लगभग आपके हर क्वेश्चन का आप अंतर निकालो, अंतर से आपको क्वेश्चन लगभग आपको 90% क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा। और यदि नहीं मिलता तो कोई और तरीका आप अपना सकते हो। तो देखो 126 और 98 का अंतर निकालते हो तो 26 इधर वाली संख्या 2 इधर वाली 28 का अंतर आता है। इसका मतलब संख्या माइनस में जा रही है। 98 से 70 में करो तो 70, 80, 90, 98 माइनस 28 का अंतर आ रहा है। फिर 70 से 41 आ जाओ तो 70 और 40 माइनस 29 का अंतर आता है। और 41 से 14 आ जाए तो 11 में से 7 गया 4, ठीक है। 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 3 में से ये गया 2, 27 का। इसका मतलब देखो पैटर्न तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये संख्या एक ज़्यादा है तो ये संख्या एक कम आएगी मजबूरी में। तो माइनस 28 का अंतर आ रहा है, तो अगली वाली संख्या माइनस 29 न होकर के क्या हो जाएगी, माइनस 28 का अंतर होगा। माइनस 28 का अंतर होगा तो अपना पैटर्न 126, 98, 70 के बाद में 41 न होकर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्योंकि माइनस 29 घटा रहे हो तो 41 आ रहा है, तो माइनस 28 घटाओगे तो संख्या इधर एक बढ़ेगी। और 42 से वापस आगे 14 जाओगे तो वापस अपना पैटर्न माइनस 28 का, माइनस 28 का, माइनस 28 का और माइनस 28 का पैटर्न बन रहा है। तो इसका मतलब अपनी गलत संख्या कौन सी है, 126, 98, 70 तो सही है, 14 भी सही है, लेकिन संख्या क्या है अपनी 41 गलत है। 41 की जगह आएगी कौन सी, 42। तो संख्या अपनी क्या है, 41 गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। फिर पूछा अगला कि निम्न दिए गई संख्या में कौन सी संख्या गलत है। तो देखो 1, 9, 25, फिर 50, फिर 81 संख्या देखते हो तो आपको एक चीज़ पकड़ में आ रही है। कौन सी पकड़ में आ रही है, वर्ग। ये 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये देखो 9 का वर्ग है। तो देखो 1, 3, 5 तो यहाँ पर क्या आएगा 7, यहाँ पर 9 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आना क्या चाहिए, 7 का वर्ग। और 7 का वर्ग होता क्या है, 49। इसने क्या लिखा है, 50। तो अपना संख्या कौन सी गलत हुई, 50। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना, क्या वर्ग संख्या के अंदर एक संख्या उसमें से कम करके, सॉरी उसमें ज़्यादा संख्या करके दे दी, उसको अपने चेंज करना है। फिर अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, गलत वाली श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब इस प्रकार से आगे वाले सभी क्वेश्चन करने। अब इनका अंतर देखो, संख्या है 232, 343, 454, 566 और 676, ठीक है। देखो इसका अंतर निकालो तो 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, 4 से 2 आया, 111। उसी प्रकार देखो तो 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 1 बढ़ रहा है, 111। अंतर तो 111 का आएगा। 4 से 5, 5 से 6 और 4 से 5 गड़बड़ियाँ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी 111 का अंतर चाहिए और संख्या बनेगी मेरी 4, 5, 6, 5, 6, 5। इसका मतलब संख्या 567 की जगह मेरी कौन सी आएगी, 565 आएगी। और यदि इसके आप वापस करो तो सर 5 से 6 आता है, 6 से 7 आता है और 5 से 6 आता है। इसका मतलब वापस मेरा 111 का पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब 111 का अंतर आ रहा है और संख्या मेरी 567 नहीं होगी। 567 नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, इसकी जगह 565 होती तो मेरा अनुक्रम एकदम सही होता। और अब यहाँ पर अनुक्रम क्या है, ये 567 संख्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें बढ़ कितना रहा है, बढ़ यहाँ पर रहा है 112 का पैटर्न। और आगे कितना बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने कितना, 113 का पैटर्न। तो वहाँ से अपने पकड़ में आएगा। तो यहाँ पर 110 का पैटर्न बन रहा है और आगे 113 का पैटर्न, 112 का पैटर्न बन रहा है। तो 110 वाली संख्या में से ऊपर वाली एक संख्या, यदि नीचे वाली संख्या एक आप कम करते हो तो नीचे वाली संख्या अपने प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने आज जो भी किए हैं मैटर, जो भी आपने ये किए हैं गलत क्वेश्चन वाले, तो इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ना है और सही उत्तरों का उत्तर देना है। तो हमने जो भी चीज़ आज पढ़ी है उनको देख लो, अच्छी तरीके से आप विश्लेषण कर सकते हो और समझ सकते हो। तो आज का मैटर क्या हुआ, आज का मैटर हुआ टाइप नंबर 2, गलत पद का चयन करो। तो गलत पद का चयन के लिए मुख्य रूप से कौन सी बात
दिमाग में रखनी है, मुख्य रूप से रखनी है कि श्रेणी कौन सी बन रही है, श्रेणी कौन सी बन रही है और श्रेणी का तरीका क्या है या पैटर्न क्या ठीक है। तो श्रेणी का यदि आपने पैटर्न आपने पकड़ में आ गया तो आप उसको सही तरीके से कर सकते हो और सही तरीके से करोगे तो आपका आंसर आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।